जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब इस कड़ी में जो हम लोग लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस की जो बात कर रहे थे ना, एक हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं और रिजल्ट जो है किसी बुक का नहीं है, या यूँ कहें एक थोड़ा अपने शब्दों में कि एक रिज़ल्ट हमने ईजाद किया हुआ है। उन्हीं सब चीज़ों से खोज की चीज़ें निकाली हैं जो 22-23 साल जो मेरा जो पढ़ाने का हाई लेवल मैथमेटिक्स का जो अनुभव है, उस अनुभव से कुछ चीज़ें मुझे मिली हैं। लिमिट पॉइंट सीक्वेंस की जो लिमिट पॉइंट है उसकी दुनिया का एक रहस्य मिला है लिमिट पॉइंट के लिए, तो उस रहस्य को मैं लिखने जा रहा हूँ। बहरहाल मैं उसको रिजल्ट ही नाम दूंगा और आप यूँ थ्योरम भी कह सकते हैं। और अगर ये थ्योरम और रिजल्ट नहीं है तो फिर कोई काउंटर एग्जाम्पल लेके आइए और प्रूव करिए कि हमने जो रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूँ, जो मैं दे रहा हूँ, आज जो मेरा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ, वो चीज़ें गलत हैं। स्वागत है आपका, क्योंकि ये तो खुला मंच है तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है, कह सकता है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। बात अपनी शुरू करते हैं। हम तो रिजल्ट ही नाम देंगे इसको। आप भी देखिए रिजल्ट है या नहीं। अगर ये काम का आता है तो आप रिजल्ट ही नाम रखिए। देखिए कैसे चुटकी बजाते हैं कि जो सीक्वेंस के जो बड़े टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, रिजल्ट कैसे ईजी वे में उनका सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है। रिजल्ट क्या है, पहले मैं बात लिख लूँ, इंतज़ार न ज़्यादा करना पड़े। रिजल्ट ये है कि इफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए सीक्वेंस un, ऑफ कोर्स रियल नंबर है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम रियल नंबर्स के प्लेटफार्म पे ही बैटिंग कर रहे हैं, तो दिस अंडरस्टूड है। इफ एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस un इज रिपीटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, then these elements, जो भी एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टाइम सीक्वेंस का, then these elements necessarily limit point of sequence, limit point of sequence here क्या है ये जरा देखा जाए। हमने लिमिट पॉइंट को एक दूसरे वे में डिफाइंड कर दिया। कैसे डिफाइंड किया है उस चीज़ को थोड़ा मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। कह रहा है कि इफ़ एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस un, सबको पता है सीक्वेंस में टर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड वन, दे आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब ये है कि जो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द जो सीक्वेंस हैं, अगर उनमें से कोई एलिमेंट्स इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टाइम्स तक रिपीट हो रहा है, रिपीटेड, वो रिपीट हो रहा है, बार बार वो नंबर सीक्वेंस में आ रहा है और एक दो बार नहीं, फाइनाइट नंबर्स नहीं, बी क्लियर दैट दिस कंसेप्ट, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइम्स, देन दीज एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टाइम्स रिपीट हो रहा है, नेसेसरली लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस un, वो सीक्वेंस un का डेफिनेटली लिमिट पॉइंट्स होगा। दिस इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट हमने दिया है मैथमेटिक्स में, और जिसको अगर कोई आपत्ति हो तो फिर कोई काउंटर एग्जाम्पल लेके आए और इस रिजल्ट को गलत प्रूफ कर दे। भाई कमेंट बॉक्स है, आप जाइए, यहाँ तो खुला मंच है ये, आप जाइए कुछ भी लिखिए। देखिए ऐसा इसके अगेंस्ट आप कोई काउंटर एग्जाम्पल पाते हैं ना, अगर कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं पाते हैं तो मैं इस रिजल्ट को रिजल्ट ही कहूँगा जब तक आप दे नहीं देते हैं। बहरहाल चलते हैं। अब इस रिजल्ट को यूज करते हुए अब हम बड़े सीक्वेंस के जो बड़े टेक्निकल क्वेश्चन जो समझे जाते हैं, जो कहे जाते हैं सीक्वेंस की दुनिया में, जिनका लिमिट पॉइंट बड़े इजी वे में नहीं निकाला जा सकता है, उतने आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि डिफिनीशन है लिमिट पॉइंट्स की बट वो जो डिफिनीशन है नेबरहुड की है। कुछ के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर टर्म्स कंटेन करने चाहिए, तो यहाँ हमारा नेबरहुड का कोई कंसेप्ट नहीं है। सीधे सपाट नेबरहुड हटा ही दिया है हमने, सीधे लिख दिया कि जो एलिमेंट सीक्वेंस का है, अगर उसको आँख से देखिए आप जो लिख रहे हैं आप सीक्वेंस इजीली, कोई ज़रूरत नहीं नेबरहुड बनाने की। वो नेबरहुड का लपड़ा है साइलन का जो मायाजाल ब्रह्मजाल निगलना चीज़ की दुनिया में होता है, जिससे बच्चे बड़े फ्रस्ट्रेशन अनुभव करते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, बस हमने कहा सिर्फ आँख से देखिए ना, अगर वो इनफाइनाइट नंबर्स तक अगर वो एलिमेंट से रिपीट हो रहा है तो डेफिनेटली दिस इज द लिमिट पॉइंट्स। चलते आते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, फिर देखते हैं इस रिजल्ट की महिमा क्या है। और क्वेश्चंस भी कोई इजी नहीं, बड़ा मार्वलस क्वेश्चंस जो सीक्वेंस की दुनिया में बड़े टफ क्वेश्चंस कहे जाते हैं, उस क्वेश्चंस को मैं यहाँ उठा रहा हूँ और इस रिजल्ट से उस क्वेश्चंस को मैं देख रहा हूँ उसका लिमिट पॉइंट क्या है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं बिना टाइम गंवाए। लेट, हमने एक un कंसीडर किया सीक्वेंस ऐसा 1 2 3
1 to 6, 1 to 9, 1 to 12 एंड 800। ये सीक्वेंस हमने कंसीडर किया। तो देखते हैं कि यहाँ सीक्वेंस के जो हम टर्म्स लिखे हैं कैसे हैं। ये फर्स्ट टर्म है 1 है, सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 6 टर्म हमारा जो है इसका वो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 9 टर्म हमारा 9 है, फिर ये 10 है, 11 है, 12 टर्म हमारा जो है 12 है। तो चलते हैं देखते हैं इस सीक्वेंस को कैसे लिखेंगे। अच्छा एक बात और मैं लगे याद कर दूं, अगर मैं इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट पूछूं तो फिर क्या है, वो जो डिफिनीशंस आप पढ़ते हैं जनरली लिमिट पॉइंट्स निकालने के लिए या लिमिट निकालने के लिए, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bun की तो बात करते हैं, इसी से तो निकालते थे आप और ये देखते थे क्या वैल्यू आ रही है। लेकिन ये अब फार्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब n के फॉर्म्स का दिया होगा। अगर n के फॉर्म का अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर तो आप माला जपी नहीं लिख पाएंगे। फिर तो वो की डिफिनीशन आ जाती है कि जिस रियल नंबर को लिमिट पॉइंट कहना है उसका नेबरहुड बनाइए। अब उसके नेबरहुड में देखिए कि सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म कंटेन कर रहे हैं, तो अगर कंटेन करना है दिस इज द लिमिट पॉइंट, तो वो सब लफड़ा कौन करने जाए। यहाँ सीधे सपाट देखिए ना, ये जो रिजल्ट दिया है इसमें से कौन नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टाइम्स रिपीट कर रहा है अपने आप को। देखिए 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 जो नंबर्स है ना वो इस सीक्वेंस का इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टाइम्स को रिपीट कर रहे हैं। सीक्वेंस जो ऑलरेडी पढ़े हैं उनके लिए तो बिल्कुल बात समझ में आ रही है। एंड आर्ट्स 1 चल रहा है मतलब क्या कि सीक्वेंस का नेचर है 1 2 है, 3 है, फिर 1 2 6 है, फिर 1 2 9 है। ये 3 6 9 12 ये बदल रहा है बट 1 2 1 2 तो वही रह रहा है। तो 1 2 1 2 इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टाइम्स रिपीट हो रहा है क्योंकि सीक्वेंस में जो नंबर्स होते हैं देयर आर द इनफाइनाइट्स, इनफाइनाइट लिखे जाते हैं। तो यहाँ 1 2 इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टाइम्स तक रिपीट हो रहा है। तो मीनिंग क्या हो गई, अगर मैं इस रिजल्ट के सहारे इसकी बात करूँ तो सीधे मैं लिख सकता हूँ क्या, लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस UN इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द 1 2। ये 1 2 है हमारा जो लिमिट पॉइंट्स आप जो मैं सीक्वेंस UN की बात कर रहा हूँ ये 1 2 है। यहाँ बाकी 1 2 के अलावा और ऐसा कोई नंबर्स नहीं जो इनफाइनाइट नंबर्स टाइम तक रिपीट हो रहा हो, बाकी नंबर्स तो बदल जा रहे हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और होता है जनरली जो हम देखते हैं बेसिकली एक कॉलेज लेक्चर्स के दौरान कि स्टूडेंट इसको n के टर्म में नहीं लिख पाता है, उसकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है और बड़ा बेचारा तकलीफ़ में रहता है, उसकी आत्मा बड़ी पीड़ित रहती है, देख के बड़ा कष्ट होता है। बार बार कहता है कि सर इसको हम अगर n, क्योंकि जनरली जब हम सीक्वेंस के बारे में आते हैं ना तो 99% क्वेश्चन तो सीक्वेंस UN के टर्म्स में लिखा रहता है क्योंकि UN इज़ द फंक्शन ऑफ द n जनरली लिखते हैं। सीक्वेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि अगर आर्डर्ड अगर हम n के टर्म्स की में बात करते हैं तो मेरा सीक्वेंस है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है कि n के टर्म्स में हमने सीक्वेंस को लिखा है। तो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे वो लिखेगा थोड़ी उसके लगे हाथ में बात कर लूँ। तो रिजल्ट हो गया, रिजल्ट के अनुसार तो फिर 1 2 बी द लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस सीक्वेंस हो गया। तो अगर आप सीक्वेंस, ये सब के लिए बात मैं दावे से नहीं करता हूँ, मैं उस सीक्वेंस के बारे में बात करता हूँ जिसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टाइम्स तक रिपीट हो रहे हैं, तो मेरा दावा है डेफिनेटली वो लिमिट पॉइंट्स हो जाएगा। अच्छा अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो सीक्वेंस खोज लीजिए, वो इनफाइनाइट नंबर्स टाइम तक वो एलिमेंट से रिपीट हो लेकिन वो लिमिट पॉइंट्स ना हो। ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल लेके आइए, इसके अगेंस्ट लेके आइए, लिखा है आपने देखिए। चलते हैं जो दूसरी जो चीज़ है जनरली जो स्टूडेंट को बड़ा पीड़ित करती है, प्रताड़ित करती है, मतलब n के टर्म्स में कैसे लिखेंगे उस पर मैं वर्क करने जा रहा हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर्स को आप सीरियसली वॉच करें। अगर हमारे चैनल्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्प्रेड द नॉलेज ऑफ द मैथमेटिक्स के लिए आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए रखें ताकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड्स करते हैं तुरंत उसका आपको नॉलेज मिल जाए कि ये अपलोड हो गया, देखना चाहिए इसको। हो सकता है कि कुछ नई चीज़ लेके आए हो सर। डेफिनेटली हमेशा जब भी मैं कोई टॉपिक शुरू करूंगा तो उसमें जो भी चीज़ें आएंगी हमने जो 22-23 साल के अनुभव में प्राप्त किया है उन सब सारी चीज़ों का अनुभव एक साथ काम करेगा। देखिए कैसे लिखते हैं, कैसे लिखना है आपको, उसके लिए अब मैं काम करने जा रहे हैं। पहले ये देखिए कि सीक्वेंस के जो टर्म्स रिपीट हो रहे हैं सबसे पहले उसकी आप नंबरिंग करिए फर्स्ट। तो जैसे यहाँ देखिए U1 है, बस नाम लिखिए, वैल्यू नहीं लिखना है। यहाँ U1 रिपीट हो रहा है, इसको लिख लीजिए, यस
उसके बाद कौन रिपीट है, 1 2, पहले 1 देखिए, 1 रिपीट हो रहा है, एक एक को पकड़िए, एक ही सादे सब जाए, बारी बारी से देखेंगे। पहले हम 1 पे पूरा अपना दिमाग सेंट्रलाइज किए हुए हैं। 1 है फर्स्ट टर्म है, फिर इसके बाद 1 आया है तो काउंट करिए कौन है, 1 2 3 4 है, यू 4 आ गया। ठीक, अच्छा एक और बता दें, इनकी गैपिंग देख लीजिए। सीक्वेंस में बड़ा एक फिक्स चीज़ होती है, जब आप सीक्वेंस में चीज़ें चलते हैं तो फिर अनुक्रम है वो तो ऑर्डर है, और वो मैथमेटिक्स से गेम खेल जाती है। जैसे 1 और 4 के बीच डिफरेंस देखिए 3 आ रहा है, तो 3 ऐड करते रहिए तो सीक्वेंस के जो टर्म्स आएंगे ना रिपीटिशन वाले आ जाएंगे। जैसे U1 1 है, U4 1 है, अगर आप सीक्वेंस लिखने जा रहे हैं तो U7 1 होना चाहिए, यानी अब इसके बाद U7 आएगा। अब आपको पता है फिर U क्या आएगा, 10 आएगा। देखिए 1 है, ठीक है, 1 2 3 4, फिर U4 है, 5 6 7, ठीक है, 1 है, 8 9 10, U10 1 है, फिर कौन आएगा, U13 आएगा। ये रिपीटिशन वाले हो गए। अब क्या करिए, ये जो सफिक्स में लिखा है ना, इनका जनरल टर्म्स n के टर्म्स में नहीं, k के टर्म्स में आप लिखिए। जब भी इस टाइप के सीक्वेंस हो, आपको यूजुअल लिखना हो, जनरली जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं उसके लिए मैं ट्रिक की बात करने जा रहा हूँ कि पहले ये लिख लीजिए। अब सफिक्स का जो है आप ना जनरल टर्म लिखिए और n के टर्म से नहीं k का टर्म बनाइए। अच्छा k यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं, उसके पीछे मेरी लॉजिक और टेक्निक क्या है, इस वीडियो लेक्चर में मैं उसको भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए पहले लिख लीजिए। तो 1 है, 4 है, तो ये तो AP में है और सबको पता है AP का जो जनरल टर्म्स होता है ये होता है, ये हमारा 1 है तो 1 + k - 1 और D3 है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 1 + 3k यानी 3k - 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए मैं UN बनाने जा रहा हूँ, तो अब मैं ये इंक यूज कर लूँ। चलिए आ जाइए, UN हो गया, ये ब्रैकेट बन गया। ये 1 कब है, व्हेन, आइए क्या निकला है, 3k - 2। अब यहाँ सीधे लिखिए व्हेन n = 3k - 2। अभी k के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, हमने कहा है। एक बात हो गई। अब कौन रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, तब यहाँ 2 लिख दीजिए। अब अगेन देखिए कौन से टर्म है, उनका जनरल टर्म्स कैसे लिखेगा वो बात देखी जाए। 2 कौन कौन है, U2 है, सीक्वेंस का सेकेंड टर्म है, ठीक है, वेरी गुड। फिर 3 है, 1 2 3 4, फिर 5 है, फिर U5 है। अगेन 3 का डिफरेंस मिल रहा है ना, तो 5 3 कितना होता है, 8, और 8 3 11, 11 3 कितना होता है, 13, और 13 3 कितना होता है भाई, 16 होता है। देखिए टर्म रिपीट करेंगे। U5 भी मेरा 2 मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसा है, U5 2 है। फिर उसके बाद 8 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, U8 भी मेरा 2 है। फिर 9 10 11, U11 भी है, फिर 13 भी आएगा। ऐसे करते रहिए। तो ये जो मेरे इस टाइप के हैं, अच्छा U2 U5 ये U16 एंड so on इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, उसकी वैल्यू 2 है। तो जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, बस ताबड़तोड़ शुरू हो जाइए इस फार्मूले से, 2 + k - 1 इंटू D। अगेन यहाँ भी 3 है, तो ये हो जाएगा 3k - 3, तो 3k + 1 हो जाएगा S। ये 2 है व्हेन n = n क्या आया भाई, 3k + 1 S। अब उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए 3 है, 3 के बाद यहाँ 6 है। भी नंबर देख लीजिए क्या क्या आ रहा है, जो बदल रहा है उसको देखिए कैसा बदल रहा है, उसको मैं n के टर्म या k के टर्म में लिख पा रहा हूँ या नहीं। यहाँ 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं। अच्छा कौन टर्म्स है ज़रा देख लिया जाए, 1 2 3, U3 मेरा 3 है, ठीक, 4 5 6, U6 6 है, 7 8 9, U9 9 है, तो डेफिनेटली U12 भी मेरा 12 होगा। तो 3 6 9 12 को अगर मैं जनरल टर्म्स लिखूं तो डेफिनेटली हमारा जो यहाँ वैल्यू आएगी, अगर मैं उसको नामकरण संस्कार में है n करूँ, आप सीधे n करिए। व्हेन n क्या है, n = जो जनरल टर्म्स मेरा निकल के आएगा, इसका जनरल टर्म्स जो है मेरा 3k आएगा, फिर n = 3k। हो गई बातें, कंप्लीट हो गया। अब हमने UN सीक्वेंस को n के टर्म्स में लिख दिया। आपको भले ही यहाँ k दिखाई दे रहा हो, बट k रिटन इन द टर्म्स ऑफ n। और k क्या है, k वही नेचुरल नंबर होता है। बस हो गई बात अपनी पूरी। देखिए यहाँ वेयर k बिलोंग्स n, नेचुरल नंबर मीनिंग k 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, 6, ओ यहाँ तो थोड़ा यहाँ लिख दें, k = 1 2 3 4 5 एंड so on, जो नेचुरल नंबर है। अच्छा आप लिख के देख लीजिए,
एक बार थोड़ा और क्लियर कर लें कैसे हमने लिखा, उस चीज़ को समझाना है। क्या करना है, जब भी इस टाइप का सीक्वेंस हो, बट तब क्वेश्चनों में शुमार होते हैं ऐसे, जहाँ लिमिट पॉइंट की जब बात निकालनी होती है तो स्टूडेंट को चीज़ समझ में नहीं आती है। बट ये जो रिजल्ट लिखा है, इस रिजल्ट को उनके ध्यान में है तो फिर ये चुटकी बजाते ही मैटर फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर n के टर्म्स में लिखना है तो अगेन वो प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी। वो प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमने यहाँ बातों को लिखा है। देखिए कैसे लिखना है, क्या करना है, जो रिपीट हो रहे हो पहले उनको देखिए, सीक्वेंस के टर्म लिखिए, उस टर्म्स को डेफिनेटली वो AP में मिलेगा, GP में मिलेगा, जिसमें भी मिलेगा, हमेशा कोई ना कोई आपको सीरीज में मिलना है जिसका आप जनरल टर्म लिख सकें। अगर ऐसे आप नहीं लिख सकते दिस इज नॉट ए सीक्वेंस, तो सीक्वेंस होगा ही नहीं। तो 1 आएगा व्हेन n = 3k-2। यस, आप लिख के देख लीजिए। जैसे K1 मैं यहाँ लिख दूँ, तो पिकअप कर लूँ, देख लूँ। K में अगर यहाँ 1 लिखता हूँ तो फिर क्या होगा, 3 - 2 n = 1 होगा, तो U1 = 1। ऐसा यहाँ लिखिए K1 सॉरी 3k-1 है दिस। अगर यहाँ K = मैं 1 लिखता हूँ K1, तो 3 - 1 2 होगा, n = 2। तो यहाँ तो 2 नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है ना, n = 2 लिखेंगे, U2 = 2। यस, U2 = 2 है। अब K = यहाँ 1 लिखिए तो n = 3 आएगा, तो पुटिंग n = 3, ये जो वैल्यू आ रही है, तो n मेरा 3, यानी U3 = 3। यस, U3 = 3। 2 लिख के देख लीजिए, K2 लिखिए अब यहाँ, तो 6 में से 2 जा 4 होता है, यानी n 4 आ गया, यानी U4 आ गया, तो U4 1 है। यस, दिस इज द U4, 1 2 3 4। यस, U4 1 है। अब K2 यहाँ लिखिए, 6 में से 1 जा 5, यानी n 5 आ गया, यानी यहाँ U5 2 है क्या, यस है, 1 2 3 4 5, और पाँचवा जो टर्म सीक्वेंस का है U5 के 2 है, दिस 2। K2 लिखिए यहाँ, n 6 हो गया, तो यहाँ आप 6 लिखेंगे, यहाँ U6 6 है क्या, यस, देखिए 1 2 3 4 5 6, यस, U6 = 6 है। एक और देख लेते हैं, और देख लीजिए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्टअप कर जाए थोड़ा, कि यस हम ऐसे कोई क्वेश्चन होगा दीजिए, हम लिख देंगे। चलिए n K = 3 लिख लेते हैं, लास्ट एक देख लेते हैं। K अगर 3 लिखेंगे 9, और 9 में से 2 जा 7, क्या U7 1 है क्या, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। यस, U7 1 है। 3 लिखिए, 9 में से 1 जा 8, तो क्या U8 2 है क्या, यस सही है, जब U7 1 है तो 8 2 तो वही है। फिर उसके बाद U9 आएगा, U9 9 है क्या, S के 3 लिखेंगे तो n = 9 आएगा, ये 9 हो गया, U9 = 9। यस सही है, ऐसे बना लीजिए दिस। अब रही इसकी बात लिमिट कैसे लिखेंगे, तो इसके पहले हमने एक रिजल्ट्स की बात की थी, वो भी एक बड़ा मार्वलस रिजल्ट दिया था स्टूडेंट के लिए, कि ये था कि आप सीधे अगर n के फॉर्म में दिया है ना, लिमिट n → UN निकालिए। अब ये जो वैल्यू अगर है, अगर ये वैल्यू फाइनाइट है एंड यूनिक है, ये बात, तब तो वो मेरी लिमिट हो जाएगी। अच्छा, वो लिमिट पॉइंट्स भी है डेफिनेटली, कोई बात नहीं। अब सीधे वैल्यू निकाले ना, मैं ये बात कर दूँ यहाँ बस। अच्छा, यहाँ इनफाइनाइट भी इंक्लूड कर लीजिएगा, बाहर मत करिएगा, क्योंकि हम इनफाइनाइट पे ही वर्क करते हैं जब सीक्वेंस पे वर्क करते हैं। ये डेफिनेटली लिमिट पॉइंट्स देता है, हमने ये बात कर ली थी। एक और बड़े गहरे रिजल्ट की बात की थी, और जो CSIR नेट गेट की जो जेम की जो तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को नोट किए रहें। ऑलरेडी मैं तो नोट प्रोवाइड करता रहता हूँ। अब यहाँ लिमिट n → ∞ आप निकालिए, आ जाइए, यहाँ देखिए, चलते हैं निकाल लेते हैं, आ जाए। लिमिट n → ∞, UN की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ आ गया लिमिट n → ∞, 1 हो गया, व्हेन n = 3k-2, राइट। थोड़ा इसको मैं यूँ बड़ा कर दूँ। अब यहाँ दूसरा हो गया लिमिट n → ∞, ये 2 हो गया, दिस, व्हेन n = 3k-1, और लास्ट हो गया हमारा लिमिट n → ∞, दिस n हो गया। अब जब n = मेरा 3k। अच्छा, लिमिट n → ∞ का मतलब यहाँ जानते हैं क्या है, जब सीक्वेंस की बात करते हैं ना, तो n → ∞ का मतलब आप 3k चलें तो फिर वो U3 U6 U9 वो भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स आते हैं। जैसे n = 3k-2 लिखा हमने, n → ∞ लिखा है, मतलब यहाँ k → ∞ करिए। n → ∞ यहाँ करने का क्या मतलब है, क्या रहस्य है, व्हाट इज द सीक्रेट, ये जो मैंने लिखा है। पहले लिमिट n → ∞ मैंने लिखा, तो ये बात यहाँ होगी 100%। आप समझिए इस चीज़ को, दिस इज़ द न्यू ट्रिक। तो ये तो मेरी बात आ गई। अच्छा, अब यहाँ n = 3k-2 क्या है, 3k-2 क्या, k = 1 2 3 लिखिए ना, ये k है आपका, k आप शुरू हो जाइए 1 2 3 एंड डॉट्स 1। तो देखिए, जब आप 1 लिखेंगे तो ये U1 आएगा, 2 लिखेंगे तो 6, ये U3 आएगा, 3 लिखेंगे तो अच्छा 3 ऐड करते रहिए, 1 लिखेंगे तो U1 आया, 6 से 4 आ जाएगा सारी,
ये 7 आएगा, U10 आएगा, ये 13 आएगा। अच्छा, और यहाँ इंटेंसिटी की बात की गई है, मतलब ये कि जब सीक्वेंस के नंबर जो U4, U7, U10, U13 है, ये इस टाइप जब इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेंगे, ये मतलब हो गया है। ये इंटेंसिटी का कंसेप्ट का मतलब क्या आप समझिए, बी डीप इन दैट टाइम। आप डीपली सोचिए इस चीज़ को। जब मैं यहाँ लिखा हूँ लिमिट n टेंड्स टू ∞ 1 वेयर n = 3k-2 और k वैरी फ्रॉम 1, तो सीक्वेंस की दुनिया में जब आप वर्क कर रहे हैं लिमिट पे, तो आपको इस टाइप का जो है ना रिजल्ट है, इस टाइप का ही वो कंसेप्ट है लिमिट n टेंड्स टू ∞। जब सीक्वेंस की दुनिया में आप वर्क कर रहे हैं तो लिमिट n टेंड्स टू ∞ का मतलब क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं समझ में आता है भाई। लिमिट n टेंड्स टू ∞ का मतलब है सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं ना, वो लास्ट की जो आप बात करने जा रहे हैं। तो अगर सीक्वेंस के टर्म अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो ये n टेंड्स टू ∞ का मतलब क्या है कि वो ऐसा U4, U7, U10, U13, ये जो मेरा लास्ट इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा। अच्छा, लिमिट n टेंड्स टू ∞ 2, यहाँ इसका क्या मतलब है? अगर यही लॉजिक आप अप्लाइए तो यहाँ k1 लिखेंगे तो क्या आएगा? U2 आएगा, 2 लिखेंगे 6, एक गया U5 हो गया, फिर 3 ऐड करिए, U ऐड करिए, फिर U11। देखिए ऐसे हैं, ये मिल नहीं रहे हैं। मतलब कि जब इस टाइप के जो टर्म्स हैं सीक्वेंस के, जो वो इन्फिनिटिव की ओर चलना है, उसका कंसेप्ट है लिमिट n टेंड्स टू ∞ 2 जो हमने लिखा है n = है। इसकी मीनिंग क्या है कि जो सीक्वेंस के जो ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स ऐसे, ये टर्म और ये टर्म डिफरेंट हैं सारी। ध्यान दीजिए, जो इस वीडियो लेक्चर को सीरियसली वॉच कर रहा है, प्लीज़ बी सीरियसली वॉच दिस कंसेप्ट। नहीं, आप हमेशा अननोन रहेंगे और सीक्वेंस आप कभी समझ नहीं पाएंगे। लिमिट n टेंड्स टू ∞ का जब सीक्वेंस की जब बात आती है तो सारी बातें होती हैं। ये लिमिट n टेंड्स टू ∞ यहाँ 2 लिखा है और n = है। इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस के टर्म जब ऐसे चलना है और ये जो मेरे इनफाइनाइट की ओर आएगा, ये इनफाइनाइट की ओर आएगा, ऐसे चलते हुए जब ये इनफाइनाइट की ओर आएगा, इसका मतलब ये है। अब यहाँ आ जाइए, 3k का मतलब क्या है? U3 है यहाँ, उसके बाद 2 लिखेंगे तो U6 आएगा, 3 लिखेंगे 9 आएगा। ऐसे हम, ये इन्फिनिटिव का कंसेप्ट है मेरा। इन्फिनिटिव तो एक ही होता है, चाहे ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए। अगर यह इन्फिनिटिव करने पर एक ही आया तभी तो कन्वर्जेंट का कंसेप्ट आ गया। अगर इन्फिनिटिव करने के बाद वो फैलने लगा, एक से ज़्यादा आ गया, तो डाइवर्ज का कंसेप्ट आ गया। उसी में एक्सेलरेटरी का सीक्वेंस आता है, वो प्रॉपरली डाइवर्जेंट का कंसेप्ट क्या है और इम्प्रॉपर डाइवर्जेंट का कंसेप्ट क्या, और सब बातें आ जाती हैं। तो अब अगर मैं यहाँ n टेंड्स टू ∞ करूँ तो मैं देख रहा हूँ कि नंबर यही है। तो अगर नंबर यही है तो मैं अब इसको यूँ कर दूँ। मुझे बात तो बिल्कुल अब समझ में आ रही है कि ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये जो लिमिट n टेंड्स टू ∞ सीक्वेंस की दुनिया में जो लिखते हैं ना, उसका कंसेप्ट क्या है। दिस इज़ द कंसेप्ट, यही कंसेप्ट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस यही है दिस। तो जब इस टाइप के सीक्वेंस के जो टर्म है इन्फिनिटिव की ओर चलेंगे तो ये 1 देगा, ठीक है। इस टाइप के जो सीक्वेंस जिनके टर्म्स हैं, जब वो इन्फिनिटिव की ओर चलेगा तो वो 2 देगा। अच्छा, जब इस टाइप के सीक्वेंस इन्फिनिटिव की ओर चलेंगे तो यहाँ n टेंड्स टू ∞ है, तो यहाँ फॉर्म n है, तो इसका मतलब ये इन्फिनिटिव देगा। तो क्या मतलब हुआ कि लिमिट n टेंड्स टू जो आपने इन्फिनिटिव निकाला और हमने यही कहा है कि दिस इज द लिमिट पॉइंट्स, की यही वो लिमिट पॉइंट्स होता है, तो इसका लिमिट पॉइंट्स 1 to ∞ हो गया। दिस इज द लिमिट पॉइंट्स। बट कुछ ऑथर कहते हैं साहब मैं इन्फिनिटिव को लिमिट पॉइंट्स नहीं मानता हूँ। मत मानिए, क्या फ़र्क पड़ता है आपके मानने न मानने से, क्या फ़र्क पड़ता है? मैथमेटिक्स थोड़ी बदल जाएगी। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, इन्फिनिटिव पे बड़ा लफड़ा है, उस लफड़े पे मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बहस का मुद्दा नहीं बनाना है अपने चैनल पे। बट ये रिजल्ट दिया है, बस इस रिजल्ट पे आप बहस करिए, काउंटर एग्जाम्पल खोजिए और निकालिए कि मैंने जो रिजल्ट दिया है इस रिजल्ट से लिमिट पॉइंट्स निकलता है या नहीं। ये बहस का मुद्दा हो सकता है, बट ये बहस का मेरा मुद्दा नहीं है क्योंकि इन्फिनिटिव रियल नंबर होता नहीं है और लिमिट पॉइंट्स के डिफिनीशंस में ही साहब सबसे पहले कह दिया जाता है कि वो रियल नंबर होना चाहिए। चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। बट 1 to तो रियल नंबर है, तो 1 to भी द लिमिट पॉइंट्स। यस, हमने अब जो डिफिनीशंस जो दी जाती है जनरली, जो स्टूडेंट जानता है कि साहब हम लिमिट पॉइंट ऐसे ही निकालेंगे, तो दिस इज द डिफिनीशंस ऑफ द लिमिट पॉइंट्स, यानी 1 2 जो होगा दिस इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। अब ये बताइए, अब इतना लफड़ा करने के बाद स्टूडेंट ये सीखेगा कि 1 2 लिमिट पॉइंट्स हैं, बट अबाउट दिस रिजल्ट यूँ चुटकी बजाया मैटर फिनिश, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, सीधे साटा बल्ला मारा गेंद बाहर 6। तो 1 to भी द लिमिट पॉइंट्स, ठीक है, ये बात मेरी हो गई। अब ऐसे क्वेश्चन खुद आप क्रिएट करिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन अब यहाँ बना के दे रहा हूँ, आप उसको निकालिएगा कुछ का लिमिट पॉइंट्स क्या होगा। जैसे मैं ये सीक्वेंस यहाँ डिलीट कर दे रहा हूँ, मैं अब यहाँ 1 2 3 लिख दूँ, 1 2 3 लिख दिया और यहाँ हमने
चलिए अच्छा, यहाँ हम कंसेप्ट को जो लोग लेके आ रहे हैं 1 2 3, चलिए एक बात है 4 लिख दे रहे हैं ऐसे, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड डॉट्स 1। अब इसका लिमिट पॉइंट्स आप दोनों तरीके से निकालिए प्लीज़। जो स्टूडेंट इसको सीरियसली वॉच कर रहा है, हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, तब वो लिमिट पॉइंट बिल्कुल सीख जाएंगे, कहीं वो कंफ्यूज नहीं रहेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, अगर ये रिपीट हो रहा है बाई दिस रिजल्ट है तो लिमिट पॉइंट हो गया। बट ऐसे बना करके जो हमने ट्रिक अभी बताया, इसको बना करके कैसे आप निकालेंगे, दिस इज प्रोसेस, तो यही समझाया जाता है। और वही वो डिफिनीशन दी जाती है, इसी के सहारे वो डिफिनीशन दी जाती है कि वो रियल नंबर रियल किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहा जाएगा जब उसके जो एप्सिलॉन नेबरहुड बनेगा, यल के जितने नेबरहुड बनेंगे, जितने नेबरहुड मतलब कि वही एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, जितने भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए नेबरहुड बन रहे हैं यल के, अगर सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर्स कंटेंट करते हो, इनफाइनाइट नंबर्स मतलब इनफाइनाइट नंबर जो एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट्स तो फिक्स हो जाएगा, फिर बवाल मच जाएगा वहाँ, इनफाइनाइट नंबर्स वहाँ अगर कंटेंट कर रहे हैं उस नेबरहुड में तो लिमिट पॉइंट है। तो यहाँ तो नेबरहुड बनाना नहीं है साहब, कुछ नहीं करना है, बस सीधे देखिए अगर ऐसा सीक्वेंस है, अगर वो रिपीट हो रहा है फिर तब थोड़ा अपनी बल्लेबाजी करिए, कहानी फिनिश हो जाएगी। अब इसके बाद इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं और पिकअप करूंगा, ताकि हो सकता है अगर किसी स्टूडेंट को हो सकता है बनाने में अगर प्रॉब्लम्स रही हो तो इस वीडियो लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इस पर डेफिनेटली मैं बनाऊंगा, उसके बाद आगे की मैं बात करूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए, बखूबी हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।